वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि पी प्लांट यानी मटर के पौधे को ही क्यों चुना मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए और कौन कौन से कैरेक्टर्स यानी लक्षणों को उसने सिलेक्ट किया। तो स्टार्ट करते क्लास। सबसे पहले बात आती है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। हु इज़ फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता तो ये कहा जाता है मेंडल को, जिनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इनहेरिटेंस या अनुवांशिकी जेनेटिक्स के डिपार्टमेंट में बिल्कुल रिवॉल्यूशन यानी क्रांति सी ला दी। इनके एक्सपेरिमेंट इतने सफल थे कि उनका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि लोगों को इनहेरिटेंस यानी अनुवांशिकी के बारे में जानने में ईजिली हेल्प मिली। तो हम पढ़ते हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए कौन से पौधे का सिलेक्ट किया। तो इन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स एक ही प्लांट पे किए, उसका नाम था पी प्लांट यानी मटर का पौधा। तो सबसे पहले बात यह आती है कि मटर के पौधा यानी जो पी प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता। तो ये नाम है पिसम सैटिवम। याद रखना, पिसम का कैपिटल फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे पिसम के भी और सैटिवम के सारे वर्ड स्मॉल होने चाहिए। और इन दोनों के नीचे अलग अलग ऐसे लाइन खींचेंगे। ये साइंटिफिक नाम लिखने का प्रॉपर तरीका है। अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो उन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था, मटर के पौधे को सिलेक्ट किया था, जिसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम है पिसम सैटिवम। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया। पूरी दुनिया में लाखों प्लांट्स हैं तो इसी को क्यों सिलेक्ट किया। इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि इसके अंदर कुछ खासियत होती है। पहली खासियत है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड प्रोड्यूस्ड, मतलब इस प्रक्रिया से यानी जो पी प्लांट है वो एक ही जनरेशन में बहुत सारे मटर के बीज उत्पन्न करता है। आप खुद ही देखो, एक मटर की फली के अंदर 4 से 5 मिनिमम बीज होते ही होते हैं। तो इस तरीके से उन्हें ज़्यादा बीज मिलते थे और उन ज़्यादा बीजों पे वो ईजिली ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर सकते थे। तो पहली खासियत है कि लार्ज नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस यानी अधिक मात्रा में बीज उत्पन्न होते हैं पी प्लांट यानी मटर के पौधे में। दूसरा, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ईजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब जो अलग अलग लक्षण होते हैं उन्हें हम अपनी आंखों से ईजिली देखकर बता सकते हैं। जैसे कि मटर के बीज का रंग हरा है या पीला, मटर का बीज राउंड है यानी गोल है या रिंकल है यानी झुर्रीदार है, और लाइक दैट, ठीक है। तो दूसरा क्वालिटी थी इसकी कि द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ईजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब जो विभिन्न लक्षण थे उन्हें हम आसानी से आंखों से देखकर अवलोकन कर सकते थे उनका। तीसरा है कि इसके अंदर हम सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन यानी स्वपरागण और परपरागण दोनों टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी स्वपरागण और सेल्फ पॉलिनेशन और परपरागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल इस पर किया जा सकता है। तो ये है थर्ड क्वालिटी। फोर्थ क्वालिटी है द लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, यानी जो उनका जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है। लाइफ स्पैन यानी जीवन काल का मतलब है कि जब इन्हें बोते हैं हम तो ये जल्दी से उग करके 3-4 महीने में ही ईजिली फूल भी दे देते हैं और फल भी दे देते हैं। तो हमें जल्दी जल्दी रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इससे हमें ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इन्होंने पी प्लांट यानी मटर के पौधे को ही क्यों सिलेक्ट किया। 4 क्वालिटीज़ थी। पहला, लार्ज नंबर ऑफ सीड आर प्रोड्यूस यानी ज़्यादा मात्रा में बीज उत्पन्न होते हैं। सेकेंड, द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर ईजिली ऑब्जर्वेबल, मतलब जो अलग अलग लक्षण हैं वो आंखों से आसानी से अवलोकित किए जा सकते हैं। थर्ड डिफरेंस है लाइफ स्पैन इज़ वेरी शॉर्ट, यानी जो उनका जीवन काल है वो बहुत छोटा होता है। एंड फोर्थ जो था वो था सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन बोथ टेक्निक आर यूज्ड इन पी प्लांट, यानी स्वपरागण और
पर परागण दोनों ही तरीकों का इस्तेमाल मटर के पौधे में किया जा सकता है। अब उन्होंने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अलग अलग मटर के पौधों को सिलेक्ट किया जिनकी क्वालिटीज़ अलग अलग थी या लक्षण थोड़े अलग अलग थे। जैसे कि अगर ह्यूमन बीइंग है तो जो मेल और फीमेल होता है उन्हीं के कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। तो मेल और फीमेल सेम तो नहीं होती, कभी कभार उनका कलर अलग होता है, कभी कभार उनकी हाइट अलग होती है, कभी कभार बालों का रंग अलग होता है, कभी कभार आँखों का रंग अलग होता है। जैसे मेल काला है, लड़की गोरी है, या लड़की काली है, मेल गोरा है, तो उनके बच्चे भी फिर उस हिसाब से पैदा होते हैं, है ना, अलग अलग। तो यहाँ पे भी वैसे ही किया गया, उसने 7 अलग अलग मटर के पौधों को सिलेक्ट किया जिनमें 7 कैरेक्टर अलग अलग थे। फर्स्ट था सीड कलर। फर्स्ट उन्होंने क्या देखा भाई, सीड कलर को देखा उन्होंने, मतलब कि बीज के रंग को देखा कि बीज का रंग कैसा है। तो इसमें 2 कैरेक्टर उन्होंने लिए। पहला था कि बीज कैसा है, ग्रीन है यानी हरा है, या फिर बीज का रंग येलो यानी पीला है। तो ये था पहला कैरेक्टर। उन्होंने 2 ऐसे मटर के पौधे लिए जिसके अंदर एक के अंदर जो सीड का रंग था हरा था और दूसरे के अंदर येलो यानी पीला था। बाकी सारे ट्रेट्स यानी लक्षण सेम थे। दूसरा उन्होंने सेलेक्ट किया सीड शेप, कि जो सीड की शेप है यानी बीज की आकृति है वो कैसी है, तो बीज की आकृति। तो उसमें भी उन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए। पहला था, एक बीज ऐसा था जो कि राउंड था, राउंड मतलब पूरा गोल था, और दूसरा बीज उन्होंने ऐसा लिया जो रिंकल था, रिंकल मतलब झुर्रीदार था। होते हैं ना कुछ मटर के पौधों के बीज जो थोड़े झुर्रीदार होते हैं, झुर्रीदार मतलब थोड़े सूखे से होते हैं, ठीक है। थर्ड उन्होंने जो कैरेक्टर लिया, इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थर्ड कैरेक्टर जो उन्होंने लिया वो था कलर ऑफ फ्लावर, यानी जो फूल है उसका रंग कैसा है। तो वो भी 2 तरीके के थे थर्ड के अंदर, कलर ऑफ फ्लावर यानी फूल का रंग। मैं लिख नहीं रहा हूँ फूल का रंग, ठीक है, वो इजली है। तो पहला था पर्पल फ्लावर यानी कि बैगनी, और दूसरा था वाइट फ्लावर यानी सफ़ेद फूल। यानी 2 ऐसे पी के प्लांट उसने सेलेक्ट करे जिसमें एक में पर्पल फ्लावर यानी गुलाब बैगनी फूल आते थे और दूसरे में वाइट फ्लावर यानी सफ़ेद फूल आते थे। चौथा उसने प्लांट सेलेक्ट किया पोट शेप। पोट मतलब होता है फली। आपने मटर के अंदर फली देखी होगी, लंबी सी होती है ना। तो फली का आकार यानी आकृति कैसी थी, तो फली फुल है, इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड मतलब फूली हुई है। आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं भी देखा है तो एक बार चेक कर लेना, कुछ मटर की जो फली होती है, जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है ऊपर, वो फूला फूला सा होता है, और कुछ के अंदर होता है कंस्ट्रिक्टेड। कंस्ट्रिक्टेड मतलब संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब होता है कि वो बिल्कुल पतला सा होता है, ऐसे दबा दबा सा। कुछ मटर आप देखोगे फूली हुई आती है और कुछ मटर आप देखोगे दबी दबी सी आती है। तो वही था पोट की शेप। फिफ्थ कैरेक्टर लिया उसने, पोट का कलर कैसा है, मतलब फली का रंग कैसा है, ठीक है। 2 तरीके की फली आपको मार्केट में दिखेगी अगर आप ध्यान से देखो। तो एक होता है ग्रीन, मतलब पूरी की पूरी जो फली है वो हरे रंग की होगी ऊपर से, ठीक है। और दूसरी होती है येलो, यानी पूरी की पूरी जो फली है वो किस रंग की होगी भाई, येलो यानी पीले रंग की होगी। ये हो गए हमारे 5 कैरेक्टर्स। आप एक बारी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6th कैरेक्टर उन्होंने देखा, सिलेक्ट किया, वो था हाइट ऑफ स्टेम, मतलब जो लंबाई है वो कैसी है तने की, ठीक है। 6th कैरेक्टर क्या है भाई, हाइट ऑफ स्टेम, यानी जो तना है उसकी लंबाई कितनी है, पौधा कितना बड़ा है, तने की लंबाई। तो इसके अंदर उसने 2 तरीके के सिलेक्ट करे प्लांट। एक में देखा कि जो तना है वो टॉल है यानी लंबा है, और दूसरे में उसने देखा कि जो तना है वो ड्वार्फ है यानी बोना है, या फिर कहा जाए छोटा है, ठीक है। तो ये 2 कैरेक्टर उसने देखे, एक में लंबा पौधा लिया उसने और एक में ड्वार्फ यानी बोना पौधा लिया। और लास्ट में जो 7th कैरेक्टर उसने देखा वो था फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर
पोजीशन, मतलब फ्लावर कहाँ पर आते हैं उसमें, ठीक है, यानी फूल की स्थिति, किस जगह पर फूल आते हैं। तो ये दो का टाइप के थे। पहला था एक्सियल। एक्सियल मतलब होता है कि जो फ्लावर है वो टॉप पे पाए जाते हैं, मतलब अगर मान लो ये पी प्लांट है, ठीक है, तो जो फ्लावर है वो एक्सिस पे पाए जाएंगे, जो टहनी की लास्ट होती है ना, लास्ट टिप, उस पर पाए जाएंगे, तो उसे कहते हैं एक्सियल पोजीशन। और दूसरा होता है ट्रांसवर्सल पोजीशन। ट्रांसवर्सल पोजीशन का मतलब है कि जो फूल है वो एक्सिस पे ना पा करके बीच में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? बीच में। जैसे कि ये प्लांट है और ये टहनी जा रही है, तो यहाँ पर फूल पाए जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे फूल पाए जाएंगे, यहाँ पर ऐसे फूल पाए जाएंगे, ना कि टॉप पर पाए जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मेंडल ने पी प्लांट्स के कितने कैरेक्टर सेलेक्ट किया, 7 कैरेक्टर को सिलेक्ट किया। पहला था सीड कलर, यानी बीज का रंग कैसा है, वो हरा है या पीला है। दूसरा था सीड की शेप, यानी बीज की आकृति कैसी है, राउंड यानी गोल है या रिंकल यानी झुर्रीदार है। तीसरा था फ्लावर्स कलर, यानी फ्लावर का रंग कैसा है, फूल का रंग कैसा है, वो पर्पल यानी बैगनी है या सफ़ेद यानी वाइट है। चौथा था पोट की शेप, यानी जो फली है उसकी आकार कैसी है, वो इन्फ्लेटेड यानी फूली हुई है या कंस्ट्रिक्टेड यानी संकीर्ण है। पांचवा था पोड कलर, यानी जो फली का रंग है वो कैसा है, फली जो है वो ग्रीन रंग की है, हरे रंग की या येलो यानी पीले रंग की है। छठा कैरेक्टर था हाइट ऑफ स्टेम, यानी तने की लंबाई, जो स्टेम है वो लंबा है, टॉल है, या फिर जो स्टेम है, तना है, वो छोटा यानी डॉर्फ है। और लास्ट कैरेक्टर था फ्लावर पोजीशन, यानी फूल की स्थिति, यानी प्लांट के अंदर फूल कहाँ पर पाए जाते हैं, एक्सियल यानी एक्सिस पे पाए जाते हैं या ट्रांसवर्सल यानी सब साइड में पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।